गाइस सबसे पहले तो ना आप लोग टाइम देखो घड़ी में, इस टाइम पे कितना टाइम हो रहा है, 4:10 हो रहे हैं। और बाहर का मौसम देखो गाइस आप, अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है और काले काले बादल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी ज़बरदस्त बारिश होने वाली है और आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी को मतलब सहन नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे। तो मौसम अभी देखते हैं कैसा होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है और हवा भी चल गई है थोड़ी बहुत। तो मेरी अपने घर पे बात हुई अभी, तो वहाँ पे पता चला कि बारिश आई है, तो हो सकता है यहाँ भी आएगा इस। और देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब बालकनी का एक सुकून है कि यहाँ पे बालकनी में बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और हल्की हल्की बूंदें आना भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर बादल यही रहे तो ना बहुत तेज़ वाली बारिश आएगी, कम से कम 3-4 दिन तो ठंडक हो ही जाएगी इस बारिश से, ऐसा लग रहा है गाइस। जितनी मूसलाधार बारिश आ रही है ना, यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा ना, इतनी भयंकर बारिश आ रही है। बिल्कुल एक तो अंधेरा हो गया है और ऊपर से बारिश आ रही है बहुत ज्यादा। बिजली गिर रही है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी आवाज आ रही है। ऊपर तक पानी आ गया, अभी जस्ट बारिश में यहाँ तक पानी आ गया। ए अंदर आओ बेटा, और ठंडी हवा है, बहुत ज्यादा ठंडी है। ये मतलब बीमार करने वाली बारिश है। सावर होगा ना, सावर तो फ्राई कर दो। ऐसा ही हो रहा है। दे पर्दे वहाँ से वहाँ तक निकल। बेटा मैं इकट्ठा ही कर दूंगी, बार बार करने से ठीक है। माय गॉड, अगर इसी कंडीशन से बारिश आती रही ना, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब भर जाएगा पूरा मार्केट। इस कंडीशन में बारिश आ रही है, ये वाली ऐसी तेज हवा वाली बारिश है। ऐसा लग रहा है हमारे घर तक ये जो विंडो है ना हमारी, मतलब जरा सी विंडो खोलने पे ये हाल है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से विंडो खोली थी मैंने, देखो देखो पानी आ गया। इतना बुरा हाल है यार। हाँ लेकिन मौसम में चेंज आ जाएगा, बहुत गर्मी है ना उससे। हमारी खिड़की में जब ताला लगाए ना, हाँ वहाँ तक पानी भर जाएगा, हमारे घर में भी आ जाएगा। इसको साफ करूंगी बेटा, फिर इसको पलंग रह गया तुम्हारा। कोई बात नहीं। गाइस बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन बारिश बंद होने के बाद में जो मौसम बनता है ना, वो बहुत शानदार होता है गाइस। अभी आप देख सकते हो मैं बालकनी में यहाँ बैठ गई थी चेयर लगा के, और इतनी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे सर्दियों में लगती है ना, ऐसी ठंडी हवा आ रही है गाइस। और वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं ज़्यादा बारिश में भीग भी नहीं सकती। साफ़ सफाई की थी मैंने अभी, क्योंकि पानी भर गया था ना पूरी बालकनी में, तो इस वजह से मैं भीग गई हूँ। मुझे नहाना है अभी, तो तब तक थोड़ी देर और बारिश का मतलब एंजॉय ले लेती हूँ, क्योंकि नहाना तो है, ये कपड़े चेंज करने हैं। और हवा लग रही है, अच्छी लग रहा है, अच्छी चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। गाइस मेरी तबीयत में ना थोड़ा सा आराम है, तो मैंने सोचा कि मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर जाके आती हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने मन की बात बताऊँ, मुझे रेस्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब बार बार घर वाले भी बोल रहे थे कि आजा, तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं चलती हूँ। इस बार छुट्टियों में गई भी नहीं हूँ, अभी 2 महीने पहले गई थी, लेकिन इन छुट्टियों में नहीं गई। तो यहाँ पे बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा चलो चलो, तो पतिदेव से पूछा तो बोल रहे थे चले जा, तेरा अगर मन है 2-4 दिन के लिए तो चली जा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मम्मी से भी पूछ लिया। तो यहाँ पे मैं बैग पैक कर रही हूँ अपना, बच्चों के सारे कपड़े मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे। अब जैसे कि कल मुझे जाना है सुबह की 6 बजे की बस होती है मेरी, और यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 7-7:30 का शाम का। तो बैग पैक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और खुशी खुशी सारे काम हो रहे थे। बैग पैक हो गया मेरा, सारे काम हो गए। और उसके बाद में ना पापा ने मना कर दिया कि अभी इसकी तबीयत ऐसी है, अभी गर्मी भी ज़्यादा है, तो अभी मत जाना, बाद में चले जाना। तो मतलब वो जो समय था ना, मतलब मैं अपने मन का मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मतलब जो मेरी खुशी थी एकदम से पूरा मतलब पलट गया वो सब कुछ। तो इन्होंने बोला भी था तू चली जा, फिर मेरा मन नहीं हुआ कि यार नहीं, फिर बाद में देख लूँगी। लेकिन बच्चों को कौन समझाए, बच्चों का तो ये है कि मम्मा आपने बोला था, आपने प्रॉमिस भी किया था, अब चलो चलो। तो अभी मैंने अपना बैग खाली नहीं किया है, बैग अभी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। तो 2-4 दिन बाद फिर देखती हूँ, अगर जाने का मौका लगा तो फिर 2-4 दिन बाद जाऊँगी। वैसे मेरे लिए ना एक गोल्डन टाइम था गाइस,
क्योंकि बारिश हो के चुकी है, गर्मी भी नहीं है। तो गर्मी में क्या है, बच्चे परेशान होते हैं, तो इसीलिए मौसम शानदार है। आपको पता है ना, पंखे में कितनी ठंडी हवा लग रही है। और बच्चों का ये मतलब बाहर घूमते हैं, बच्चों का ये है, घर में तो रहते नहीं है। वो नानी का घर मतलब हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहती है, नानी का घर। कुछ भी लालच दे दो उनको नहीं मानेंगे, सिर्फ नानी के घर, हाँ नानी के घर जाना है बस। तो इतना खुश हो रहा था हर्षित तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब इसका जो भाभी के बच्चे हैं वो इसके बराबर के ही हैं, तो वो उसके साथ में खेलते हैं। और फिर बराबर के बच्चे मिलते हैं, खुला घर है, खुले खेलने को मिलता है, कोई डांटने का नहीं, कुछ नहीं, आराम से। तो बच्चों का बहुत मन रहता है। तो कोई बात नहीं, अभी तो बैग पैक है मेरा, नेक्स्ट टाइम जब भी जाने का लगेगा तो जाऊँगी गाइस। अभी तो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। बाकी घर वाले गुस्सा भी हो गए थे कि तू कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बोला है कि कल आ जाऊंगी और कल आ गई हो। हमेशा मतलब कहती है कि अब नहीं आऊँगी, फिर 2 दिन बाद आऊँगी, जब आऊँगी। और अक्सर ऐसा ही होता है गाइज मेरे साथ में, क्योंकि मैं जिस दिन कहती, और मैंने सरप्राइज़ और रखा था, मैंने बताया भी नहीं था घर वालों को। रात को ही बताया था मैंने कि मैं मतलब कल सुबह आऊँगी, और उनको फ़ोन किया था, उससे 5 मिनट बाद ही मेरी मना हो गई थी। फिर मैंने दोबारा फिर मेरे भाई का फ़ोन आया था, तो बोल रहा था कल तू आ रही है और तूने बताया नहीं। फिर मैंने बोला नहीं आ रही, तो झूठ क्यों बोल रही है। फिर वो डिस्कशन होता रहा, तो बस ये चीज़ है। फिर आज उस गुस्सा हो गया है, फ़ोन भी नहीं किया उसने आज गई। तो अब देखती हूँ 1-2 दिन बाद में फिर जाऊँगी। तो कहीं जाना तो कैंसिल हो ही गया। तो नेक्स्ट डे फिर अपना बस वही किचन में लग गए। कहाँ तो मायके जाने वाली थी और कहाँ किचन में लग रही हूँ सुबह। तो नाश्ते में बनाया है सासू माँ ने हांडवा। ये हांडवा गाइस लौकी का सूजी का बनता है, और ये कुछ इस तरह से बनता है कढ़ाई में। तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है इसको सिकने में। राई का तड़का लगता है। किसी दिन आप लोगों के साथ मैंने इसकी डिश शेयर करूँगी। और थोड़ा सा इसमें शक्कर भी डलता है, क्योंकि गुजराती डिश है ना, तो गुजरात में आप लोगों को पता है थोड़ा सा हर चीज़ में मीठा डलता है। और इस सॉस चटनी के साथ में गाइस ये तैयार है हमारा हांडवा। आज सबका हैवी नाश्ता हो गया गाइस। तो हैवी नाश्ता हो गया तो मैंने सोचा चलो खाने का काम तो है ही नहीं, सिर्फ पापा का बनाया था खाना। तो मलाई रखी हुई थी, मलाई को भी घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे समय नहीं मिलता है। शाम को मतलब मैं 4:30 बजे नीचे उतरती हूँ, फिर खाना वगैरह तैयार करती हूँ, तो 7:30 6:30 बज जाते हैं मुझे सारी चीज़ें करने में। तो उसके बाद मैं दर्शन जाती हूँ तैयार होके, और उसके बाद आती हूँ, फिर मैंगो शेक वगैरह बनाती हूँ। तो फिर मुझे शाम को तो समय मिलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, कई दिन से सोच भी रही थी मैं। तो घी भी निकालने की तैयारी कर लूँ। और मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो ज़्यादा मतलब ठंडे पानी की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल पानी से भी घी अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि 2 बाउल भर जाते हैं ना, फिर ज़्यादा स्मेल हो जाती है मलाई में, आप अगर ज़्यादा दिन की रखते हो तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मलाई चलाना, लिटरली बताऊं, क्योंकि मुझे घी पसंद है, तो फिर मलाई से घी निकलता है, तो फिर पसंद है तो वो काम तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी तो इस टाइम पे क्योंकि दिन में खाना बिल्कुल ही बंद हो गया है, न पतिदेव खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ। दिन में लंच कोई भी नहीं करता है, सुबह हैवी नाश्ता हो जाता है, उसके बाद में कोई खाना नहीं खाता है, फिर पापा खाते हैं बस, क्योंकि पापा नाश्ता नहीं करते हैं। फिर शाम को खाते हैं सब लोग खाना। अभी तो फ़िलहाल कुछ टाइम से यही शेड्यूल है, 10-15 दिन से गाइस। तो गाइस इधर घी गरम हो रहा है, घी गरम होने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। इधर राधे भी आ गई है, बर्तन साफ कर दिए, अभी झाड़ू पोंछा करेगी राधे। तो पहले मैंने राधे को चाय बनाई, पहले मम्मी ने बनाई थी तो वो पसंद नहीं आई राधे को, फिर मैंने दोबारा चाय बनाई राधे को। तो फिर दोबारा पी उसने। और अभी ये सारे बर्तन हैं, तो इनमें एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अभी मुझे सारे बर्तन रैक में लगाने हैं गाइस, क्योंकि स्टील की रैक है ना, फिर उनमें जंग लग जाती है पानी वाले बर्तनों से। और वैसे भी कितनी कोशिशें करने के बाद में भी जंग लग ही गई है स्टील की रैक्स में। या तो देखो मॉड्यूलर किचन का ये है, या तो आप प्रॉपर मॉड्यूलर बनवाओ, या फिर आप नॉन मॉड्यूलर, मतलब समझ में नहीं आता है। मिक्स हमारी जो किचन है गाइज ये मिक्स वाली है ना, तो इसको नॉन मॉड्यूलर बोल सकते हैं ना मॉड्यूलर बोल सकते हैं, ये चीज़ है गाइज। तो क्या बोलते हैं इसको, एडजस्ट बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं, या क्या है मुझे नहीं पता ये शब्द गाइज यहाँ पे।
गाइस घी गरम करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब यहीं खड़े रहना पड़ता है, पूरा टाइम हो गया मुझे। और स्लो गैस पे, क्योंकि पता नहीं चलता ना कब उफन जाए और हमारी मेहनत पे पानी फिर जाए, इसीलिए गाइस। और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।